नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में गैंगस्टर्स के यहां एनआईए की टीम ने छापेमारी की। इसी क्रम में मंगलवार को ही एनआईए की सदस्यीय टीम झज्जर पहुंची। यहां उसने शहर के इस्लानी गेट क्षेत्र में गैंगस्टर नरेश सेठी के आवास पर छापेमारी की। देश और प्रदेश में जहां एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, वहीं झज्जर में भी आज दोबारा छापेमारी की गई और झज्जर के नरेश उर्फ सेठी कुख्यात गैंगस्टर के घर पे छापेमारी की गई। लेकिन यहां पर एनआईए की टीम के हाथ खाली रहे और बहादुरगढ़ में खली के घर पे छापेमारी की गई, जहां पर करीब उनको 12 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। झज्जर की पुलिस और डीएसपी इस मौके पर साथ रहे। सुबह 4 बजे से लेकर करीब 9:30 बजे तक झज्जर में छापेमारी की गई, लेकिन एनआईए की टीम के हाथ खाली रहे। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। तो वहीं नारनौल के अंदर एनआईए की टीम ने गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के घर पर के गांव मोहनपुर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम भी मौजूद थी और छापेमारी की कार्रवाई 8 घंटे तक जारी रही। आज एनआईए की टीम ने एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई ठिकानों के ऊपर छापेमारी की है और इसी कड़ी के अंदर महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल तहसील के गांव मोहनपुर के अंदर गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के घर के ऊपर भी छापेमारी की और सुबह 4 बजे जो टीम है वहां पर पहुंची और लगभग 8 घंटे तक उसके घर के अंदर पूछताछ चलती रही। टीम के साथ में नारनौल की पुलिस और इसके साथ ही अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि जो सुरेंद्र उर्फ चीकू है उसके ऊपर अनेक मामले दर्ज रहे हैं। कई मामलों में वो बरी हो चुका है और भी बहुत से मामले उसके ऊपर पेंडिंग है। और यही माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा गैंगस्टरों व तस्करों के ऊपर के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। और जब छापेमारी की तो बहुत सी गाड़ियां उन गांव में पहुंची, परंतु वहां पर प्रशासन की तरफ से और पुलिस बल की तरफ से लोगों की आवाजाही के ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी। और इस पूरे मामले को लेकर पूरे जिले में दिन भर तरह तरह की चर्चाएं सामने आई। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर कौशल के गुर्गे नीरज फरीदपुरिया के घर और ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई। बता दें कि 25,000 के इनामी नीरज फरीदपुरिया पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, अवैध कब्जा, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखने के 21 मामले दर्ज हैं। नेशनल जांच एजेंसी द्वारा आज फरीदाबाद में भी नीरज फरीदपुरिया जो बदमाश है, 25,000 का इनामी बदमाश है, उसके घर भी एनआईए की टीम ने जो है जांच पड़ताल की है। साफ तौर पर कहें तो इससे पहले भी फरीदाबाद पुलिस ने करीब 350 वर्ग गज जगह उसके कब्जे से मुक्त कराई थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गैंग हैं हरियाणा में उन सभी से जो एनआईए है वो पूछताछ कर रही है कि कहीं कोई आतंकवादी संगठन के साथ उनकी कोई साठगांठ तो नहीं है। इसको लेकर तमाम जो घर में जो भी सामग्री है उसको खंगाला जा रहा है और जो घर वाले हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है। इसको लेकर लगातार जो है एनआईए सख्त नज़र आ रही है और कोशिश एनआईए की यही है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए कोई खतरा पैदा ना हो। इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं और कर्मचारी वो जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि देखना होगा कि जांच के बाद आखिर क्या कुछ जो है सामने आता है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो वहीं पलवल की होडल के अंदर अनाज मंडी में 20,000 क्विंटल धान की फसल में घोटाला आया है। आड़ती, राइस मिलों के मालिक के अलावा मार्केट कमेटी के सचिव फरार हैं। पुलिस सभी की तलाश में जुटी है। अनाज मंडी में सीएम फिलहाल द्वारा जिस तरह से धान की गड़बड़ी पाई गई है, उन्होंने जब जांच की तो धान की खरीद में लगभग 20,000 क्विंटल की धांधली पाई गई, जिसको लेकर सीएम फिलहाल ने होडल थाना में पुलिस को शिकायत दी और होडल थाना पुलिस ने मील मालकों और आड़तियों सहित यहाँ तक कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, नीलामी अधिकारी और खरीद एजेंसी, फूड सप्लाई और हरियाणा वेयर हाउस के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। लेकिन जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ तो जो भी मील मालिक और आड़ती हैं उन्होंने यहाँ से नेताओं की शरण में जाना शुरू कर दिया। अपने बचाव में लगातार वो नेताओं की शरण में जा रहे हैं और अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से इस मामले में बात की तो उनका स्पष्ट कहना था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के सख्त आदेश हैं, जो रेवेन्यू के अंदर, जो सरकारी रेवेन्यू के अंदर जो गड़बड़ी पाई जाती है, धांधली पाई जाती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से ये होडल के अनाज मंडी में मामला धान घोटाले का सामने आया है, इससे पूरे प्रदेश के अंदर हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि सरकार इसके संज्ञान क्या लेती है इन लोगों के खिलाफ और क्या इनको बख्शती है या इनके खिलाफ
कार्रवाई करती है और होडल थाना पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। पलवल से भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं आदमपुर उपचुनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आदमपुर क्षेत्र के अंदर फ्लैग मार्च निकाला गया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर लगातार पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली गई है और जगह जगह पर नाके लगा दी गई है। आज हिसार के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह हमारे साथ बातचीत करने के मौके पर पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे कितने नाके लगाए गए हैं। नमस्ते सर। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर कितनी तैयारियां की गई है और कितने नाके लगाए गए सर? हमारे 18 नाके लगाए गए हैं और उसके अलावा जो फ्लाइंग टीम्स होती हैं और स्टैटिक टीम्स वो सभी लगाई गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शांति से चुनाव संपन्न हो और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। इसमें मैं खुद आज जो हमारी पैरामिलिट्री है और हमारी बटालियन है और जो थाने की फोर्स है उसके साथ मिलकर हम लोग जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथों का और गाँवों का दौरा भी करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे नाके उनको भी चेक करेंगे। तो बात की जाए तो रात को भी नाके जारी रहेंगे क्या, फिर अभी तक कोई ऐसी अवैध सामग्री मिली जिसको लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? हाँ, नाके हमारे 24 घंटे जारी रहेंगे और जो हमारी अवैध सामग्री जो लिकर वगैरह है उसके लिए पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। आर्म्स की रिकवरी भी हुई है, तो लगातार वो प्रक्रिया जारी है। आदम उपचुनाव को लेकर लगातार बाहर की फोर्स से आएगा या हिसार की फोर्स में काम चल जाएगा जिसको लेकर? नहीं, बाहर की फोर्स जैसा कि आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री और आर्म्ड बटालियन हमें पुलिस मिली है, तो उनको हम यूज़ कर रहे हैं और ताकि जो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराएं। बिल्कुल, ये हमारे साथ हिसार के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह जिन्होंने बताया कि हिसार आदमपुर उपचुनाव को देखते हुए हिसार शहर में जगह जगह पर नाकेबंदी शुरू की गई है और यहाँ पर 18 नाके लगा दिए गए हैं और जहाँ पर आदम उपचुनाव को देखते हुए बाहर की फोर्स भी लगातार आ रही है। आदमपुर उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए पुलिस ने पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। कैमरामैन के साथ अमित वर्मा, इंडिया न्यूज, आदमपुर। तो वहीं कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के अंदर भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बड़ा ऐलान किया। चड़ूनी ने ऐलान के मुताबिक 24 नवंबर को दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक के पास ठप कर दिया जाएगा। नगरी कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने की। गुरनाम सिंह चड़ूनी सरकार की वायदा खिलाफी से बेहद आहत दिखे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ था तब ये वायदा किया गया था तो किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन सरकार अपनी बात से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो आगामी 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आदमपुर चुनाव में भाजपा व जजपा प्रत्याशी के विरोध की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वायदों पर खड़ा नहीं उतर रही है, जिसलिए फिर से एक बार किसान आंदोलन दोबारा से नए सिरे से खड़ा हो सकता है। देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या सरकार अपनी वायदों पर अमल करती है या फिर आगामी 24 नवंबर को एक बार फिर जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन आर पार की बात कहने की बात कर रही है तो क्या रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर की इंदर गैस एजेंसी की गैस की गाड़ियों से भारी मात्रा में कम गैस मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। सीजन शुरू हो चुका है और उसके चलते ही अलग अलग जगहों पर मिलावट की जा रही है मिठाइयों के अंदर। वहीं दूसरी ओर गैस के सिलेंडर जिनकी इस समय डिमांड बढ़ जाती है, चाहे वो घरेलू गैस हो या फिर कमर्शियल गैस हो, इनके अंदर भी अब मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस को कम मात्रा के अंदर दिया जाता है। इनके अंदर से करीब 2 से लेकर 2.5 किलो तक गैस को निकाला जाता है, यानी कम गैस लोगों को मुहैया करवाई जा रही है, जबकि इसके एवज में लोगों से एक छोटी रकम ली जाती है। अगर लोगों की माने तो पहले ही गैस सिलेंडरों का रेट बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों की कमर टूट रही है। महंगाई के इस दौर में इन गैस एजेंसी मालिकों की ओर से बड़ी तरीके से चोरी की जा रही है, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से पंचकुला में एक बड़ी रेड की गई है। इंदर गैस एजेंसी के इन सिलेंडरों की गाड़ी को चेक किया गया। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, कहाँ पे आपने रेड की है और क्या क्या इस रेड के अंदर? यही इंफॉर्मेशन में क्या है, ये भारत गैस एजेंसी की जो गाड़ियों से गैस यहाँ पर मोकर पर जी यहाँ गाड़ियाँ और पहले हमारे से पहले गाड़ियाँ जा चुकी थी, एक मौका पकड़ ली थी।
अब दूसरी गाड़ी को लेकर आए हैं और ये यहाँ मौके 3-4 गाड़ियाँ खरीदी बता रहे हैं और देख रहे हैं इनमें से बयान हुए हो पूछताछ हुई हो अभी तक इनमें तो क्या बता क्या रहे ये हैं? वेट कर लिया सिलेंडरों गैस कम है 2 से 3-4 केजी 4 केजी तक कम है गैस सिलेंडरों में 85% इस गाड़ी में कम गैस वाले सिलेंडर मिले हैं। तो लोगों से यानी कि रुपया पूरा लिया जाता है और गैस कम दी जाती है। रुकवा दे यार तू भी। सर इसके बारे में तो आप भी बता दो, आप भी एज ए पब्लिक में पैसा तो पूरा ही देते हो सिलेंडर का जी। अब बस यही है, गैस तो कम ही मिलेगी फिर उसको। तो अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे देख रहे हैं ना, फूड डिपार्टमेंट बुला फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को बुला रखा है, FIR दर्ज होगी तो सीएम फ्लैंक स्क्वाड की तरफ से कार्रवाई की गई। रेड करने के दौरान पाया गया कि प्रति सिलेंडर के अंदर 2 से 2.5 किलो तक गैस कम पाई गई। वहीं कई ऐसे सिलेंडर भी मिले हैं जिसके अंदर 85% तक गैस कम पाई गई है। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जो कारिंदे हैं अपने मालिकों के साथ या फिर उनसे अलग होकर इन सिलेंडरों के अंदर मिली भगत करके गैस को निकालते हैं और उसकी जगहों पर कहीं पानी को डाला जाता है या फिर उसका वजन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके ईजाद किए जाते हैं। ऐसे में पब्लिक इस महंगाई के दौर में कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब सीएम फ्लैंक स्क्वाड की ओर से एजेंसी मालिक और कलीगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत से जिले की तहसील में हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति नो ड्यूज एवज में 10,000 की रिश्वत लेते हुए वकील समेत मोटर मेट को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी विजिलेंस जयपाल सिंह की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोनीपत में विजिलेंस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एक संपत्ति के नो ड्यूज को लेकर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी और इसी के एवज में एक वकील और एक मोटरमैट को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई सोनीपत से सामने आई है, जहां विजिलेंस टीम द्वारा डीएसपी जयपाल की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है और दोनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए। तो वहीं यमुनानगर के अंदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एडिशनल प्रिंसिपल सचिव अरुण कुमार ने दौरा किया। उन्होंने यहां किसानों, आड़तियों और अधिकारियों से बातचीत की। किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्होंने हर जिले में एक ACS की ड्यूटी लगाई है कि हर जिले में एक ACS जाएगा और मंडियों का दौरा करेगा, वहाँ की स्थिति जांचेगा। यहाँ यमुनानगर में भी ACS अरुण गुप्ता यमुनानगर पहुँचे, उनके साथ DC राहुल हुड्डा व SDM सुशील कुमार रहे। उन्होंने मंडियों का दौरा कर जहां आड़तियों से बात की, वहां किसानों से भी बात करी, उन्हें किसानों को मिलने वाली सुख सुविधाओं की बात करी। वहीं मंडी आड़ती भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जितनी भी लिफ्टिंग है टाइम पर हो रही है। यमुनानगर की बात करें तो लगभग 4.25 लाख मैट्रिक टन के करीब धान खरीदा जा चुका है, जिसमें 91% के करीब जो लिफ्टिंग हो चुकी है। यदि पेमेंट की बात करते हैं इस बार किसानों को 80% से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट भी दी जा चुकी है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। बदलते समय में चकाचौंध भरे जीवन से व्यक्ति की खरीदारी की प्रवृत्ति में बड़ा बदलाव किया है। इस दिवाली पर बदलाव का असर साफ नजर आ रहा है। जहां पहले रेडी पटरी वालों से दीपावली का सामान खरीदकर आमजन अपनी और दुकानदारों की दीपावली मनवाते थे, आज उसका स्थान बड़े बड़े शोरूम और ऑनलाइन शॉपिंग ने ले लिया है। बदलते समय और चकाचौंध भरे जीवन ने आदमी की खरीदारी की प्रवृत्ति में भी बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव इस दीपावली पर देखा जा सकता है। जहां पहले पटड़ी, रेहड़ी और फुटपाथ पर सामान रखकर बेचने वाले दुकानदारों से सामान खरीदकर उनकी व अपनी दीपावली मनाई जाती थी, अब उनकी जगह बड़े बड़े शोरूम और ऑनलाइन शॉपिंग ने ले ली है। अब ज़मीन पर सामान रखकर बेचने वाले दुकानदार दीपावली की खुशियों में शामिल नहीं रहे। जब हमने इस बारे में आमजन से बात की तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग दलीलें दी। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। अम्बाला छावनी के DC रोड पर दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोरी उस वक्त हुई जब परिवार घर पर नहीं था। जब परिवार के लोग वापस आए तो घर का सारा सामान बिखरा था और नकदी ज्वेलरी गायब थी। अम्बाला में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। अम्बाला कैंट के DC रोड पर चोरों ने एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाया।
और लाखों की नकदी व ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिए। चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब घर के मालिक पंचकूला में किसी रिश्तेदारी के अंदर शामिल होने गए थे। जब वे वापस लौटे तो देखा गया कि घर का ताला टूटा है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। जब छानबीन की गई तो देखा गया कि नकदी व ज्वेलरी गायब हैं। इस मामले को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी गई है और पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी भी लगी है जिसमें संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। तो वहीं चरखी दादरी के रेलवे स्टेशन पर डीएसपी राम सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों द्वारा साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसमें 3 अभियान चलाए गए। नशा मुक्ति, ट्रैफिक नियमों को लेकर और साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में जिन लोगों का ठगी के रूप में रुपया निकाल लिया जाता है, उसको लेकर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि अपना बैंक खाते के बारे में या बैंक डिटेल के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सूचना न दें। और नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है कि नशा करना घातक सिद्ध होता है व्यक्ति के लिए, नशा कभी नहीं करना चाहिए। और ट्रैफिक नियमों के लिए बताया है कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि हादसे कम से कम और लोगों में जागरूकता बनी रहे। डीएसपी राम सिंह ने बताया कि ये अभियान लगातार चल रहा है, कम से कम ये 1 महीने तक चलेगा और तीनों अभियान लगातार साथ साथ चलेंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा की दादरी। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।